गेम ऑफ थ्रोन में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, या तो हम जीतेंगे या फिर हार जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। गॉडजिला का पहला अपीयरेंस होता है 1954 में। जिस हिसाब से गॉडजिला ने बहुत लंबा सफर तय किया है अपने जर्नी में, उसने बहुत सारे थ्रेट्स का सामना किया है और उन्हें एलिमिनेट भी किया है। लेकिन अपने जर्नी में गॉडजिला को कुछ ऐसे टाइटन्स भी मिले थे जिन्होंने गॉडजिला को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं टाइटन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ये कारनामा किया था। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग उन सारे टाइटन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कभी गॉडजिला को हराया था। नंबर 5, जेट जैगुअर। जेट जैगुअर गॉडजिला के साथ बहुत बार टीम अप कर चुका है और कुछ टाइमलाइंस में ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट में गॉडजिला एक विलन होता है और ह्यूमंस इस वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट को खत्म करने के लिए जेट जैगुअर को क्रिएट करते हैं। इस गॉडजिला का नाम होता है गॉडजिला अल्टीमा, जिसे एक ट्रांस डायमेंशनल एलिमेंट द आर्किटाइल से बनाया जाता है और यही एलिमेंट गॉडजिला के दिमाग को करप्ट कर देता है। ह्यूमंस एक एंटीडोट को भी बनाते हैं, द ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजर, जो जेट जैगुअर के अंदर होता है। जैगुअर का मिशन होता है गॉडजिला को डिफीट करना और फिर उस एंटीडोट से उसे इंजेक्ट करना, जिससे गॉडजिला का एंटायर बॉडी रेड डस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर गॉडजिला को खत्म कर देता। लेकिन वो है गॉडजिला, अर्थ का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन। वो जेट जैगुअर से अपने आखिरी सांस तक फाइट करता है और फिर आखिर में ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, मोथरा। मोथरा को गॉडजिला के अगेंस्ट हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सालों में उसी ने गॉडजिला को सबसे ज्यादा हेल्प किया है। चाहे गिडोरा को मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना हो, या फिर कॉन्ग और गॉडजिला का झगड़ा रोकना हो, या फिर हिडोरा या फिर गाइकन को डिफीट करना हो, मोथरा हमेशा गॉडजिला के साथ फाइट करती है और शायद इसी रीजन से उसे क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स भी बुलाया जाता है। लेकिन गॉडजिला वर्सेस मोथरा फिल्म में मोथरा गॉडजिला को डिफीट करने के लिए बैट्रा नाम के एक दूसरे काइजू के साथ टीम अप करती है, क्योंकि उस टाइम पे मोथरा को लगता था कि गॉडजिला सिविलाइजेशन के लिए खतरा है और उसे रोकना जरूरी है। ये बैटल 2v1 था, तो इसी रीजन से गॉडजिला हार जाता है। लेकिन आखिर में विलन निकलती है बैट्रा और फिर मोथरा और गॉडजिला टीम अप करके बैट्रा को खत्म करते हैं। लेकिन इस बैटल में मोथरा का भी डेथ हो जाता है। गॉडजिला भी मोथरा के 2 लार्वास को लेकर 2 ककून के अंदर डालता है और फिर वो उन्हें रिवाइव करने के लिए समंदर के अंदर ले जाता है। नंबर 3, मॉन्स्टर ज़ीरो, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 3-हेडेड ड्रैगन जो किंग गिडोरा के नाम से फेमस है। मॉन्स्टरवर्स में ये टाइटन स्पेस से आया हुआ एक ऐसा थ्रेट है जिसका मोटिव ही है अर्थ को कॉन्कर करना। गॉडजिला अपने इस आर्च नेमेसिस को अंटार्कटिका में बहुत ही तगड़ा वाला टक्कर देता है, लेकिन ये मैच टाई हो जाता है क्योंकि ह्यूमंस इस बैटल में इंटरफेयर करते हैं। गॉडजिला को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर लगता है और किंग गिडोरा अपने कटे हुए सर को लेकर रिवाइव होने के लिए चला जाता है और फिर बॉस्टन में शुरू होता है इन दोनों का रीमैच, जहाँ पे गिडोरा बाजी मार लेता है। गिडोरा गॉडजिला को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और फिर वो उसे आसमान में उठाकर फेंक देता है, जो गॉडजिला को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। और अगर इधर पे मोथरा हेल्प करने के लिए सामने नहीं आती तो गॉडजिला वहीं पर खत्म हो जाता। तो हाँ, एक फेयर फाइट में किंग गिडोरा गॉडजिला को खत्म कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से किंग गिडोरा एक फेयर कंटेस्टेंट ही नहीं है, और जैसे कि वो अर्थ से नहीं है तो फिर वो अर्थ का किंग ऑफ द मॉन्स्टर कैसे बन सकता है। नंबर 2, किंग कॉन्ग। कॉन्ग ने गॉडजिला को बहुत बार फेस किया है। लेजेंडरी के गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी कॉन्ग उसे बराबर का टक्कर देता है और इस बैटल में कॉन्ग हिट एंड रन का टैक्टिक यूज करता है। वो उसे मारता है और छुप जाता है, और ये एक हिसाब से सही भी था क्योंकि अपने से तगड़े एनिमी को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन 1960 के फिल्म में सिनेरियो थोड़ा अलग था, क्योंकि इस फिल्म में गॉडजिला विलन था जो जापान में डिस्ट्रक्शन का एक लेवल सेट कर रहा था। तो ऐसे टाइम पे किंग कॉन्ग सामने आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अभी अपने पहले बैटल में कॉन्ग हार जाता है, लेकिन दूसरे राउंड में वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक पावर्स के साथ सामने आता है और फिर गॉडजिला से एक तगड़ा वाला फाइट होता है, जिसके आखिर में कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही एक क्लिफ के ऊपर से पानी के अंदर गिर जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद सिर्फ कॉन्ग बाहर निकलता है, जिससे हम लोगों को ये समझ आ जाता है कि कॉन्ग विनर है। नंबर 1, मेकागॉडजिला। मेकागॉडजिला गॉडजिला का ही एक रोबोटिक क्लोन है जिसे ह्यूमंस ने बनाया है, ताकि गॉडजिला अगर कभी ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट चला जाता है तब ह्यूमंस गॉडजिला के अगेंस्ट इस रोबोट को यूज कर सकते हैं। 1954 से लेकर अब तक गॉडजिला ने टोटल 3 बार मेकागॉडजिला से फाइट लिया है, लेकिन मॉन्स्टरवर्स का ये वर्जन उन सबसे बेस्ट है, जहाँ पे मेकागॉडजिला ने गॉडजिला को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। मेकागॉडजिला के पास इधर पे बहुत बेहतरीन वेपन्स थे, चाहे वो पावरफुल मिसाइल्स हो, या फिर उसका रोटेटिंग टेल, या फिर
उसके वो बूस्टर्स जो उसे फास्ट मूव करने में हेल्प करते हैं, या फिर उसके वो पावरफुल लेजर बीम्स। अगर इस बैटल में कॉन्ग इंटरफेयर नहीं करता तो फिर मेका गॉडजिला को बहुत ही ब्रूटली खत्म कर चुका होता। लेकिन फिर वही, अगर अच्छे लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा। तो अच्छे बनो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।